नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताइए स्मोक जी, कैसे हैं मैं तो आप? बंगाल बंगाल से आया है। आपका जो बद्रीनाथ का जो कार्यक्रम जो है वो सुन के उसके उसमें थोड़ा सा उसका उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानने के लिए मैं आए हैं उतना दूर से। और मैं सुना है जो आप वहाँ पे जो हर साल जाते हो कपाट खुलने में कपाट बंद होने में, और अभी आप एक योजना भी लगा रहे हो वहाँ पे भंडारा का, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बोलने से। देखो, मैं तो स्मोक जी, आप आए, आपका स्वागत है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, बद्रीनाथ जी मेरे आराध्य देव तो हैं ही। और 25 सालों से हम अपनी टीम के साथ वहाँ पर जा रहे हैं। और कपाट खुलने पर हर वर्ष वहाँ पे भंडारा करते हैं, जो कि हम नहीं, वो बद्रीनाथ जी की कृपा से ही होता है। और उसके साथ-साथ काफ़ी वर्षों से अ, उस भू वैकुंठ धाम पर बद्रीनाथ जी में हमें एक अन्य क्षेत्र चलाने की हम सोच रहे थे। और ये है कि हमारा अब जो अब 2024 में कपाट खुलेंगे, तब से हमारे अन्य क्षेत्र की व्यवस्थाएँ भी हो गई हैं, बद्रीनारायण की कृपा से। और 24 घंटे में अगर एक वक़्त का भोजन किसी इंसान को मिल जाए, तो मेरा सोचना है कि वो भूख से तो कम से कम नहीं मरेगा। और इसी मुहिम को ज़िंदा करने के लिए और अपनी जिस आस्था से हम जुड़े हुए हैं, उस भू वैकुंठ धाम पर बद्रीनारायण की कृपा से हम कपाट खुलने से कपाट बंद होने तक एक अन्य क्षेत्र का निर्माण या शुरुआत कर रहे हैं। बहुत अच्छी विचार है आपका। और बस, जय बद्रीशाल जी की। जय बद्रीनाथ जी। और ये आप तो बहुत बड़ा भक्त हो बद्रीनाथ जी का, तो कितना बार जा चुके हैं आप अभी तक? हम, देखो, कपाट खुलने पर भंडारा करवाते हैं, तब तो पूरा काफिला जाता है साथ में। और हमारा 4 दिन का ये भंडारा होता है कपाट खुलने पर। और फिर कपाट बंद होने पर भी हम दर्शन करने के हेतु जाते हैं। और इसके बीच में इन 6 महीने के लिए जैसे कपाट खुलते हैं, तो बीच में भी अक्सर जाते ही रहते हैं। तो ये तो कहना संभव नहीं है कि हम कितनी बार वहां पर जा चुके हैं। असंख्य बार असंख्य बार जा चुके हैं। और ऐसा कुछ अनुभव जो विशेष अनुभव कुछ? विशेष अनुभव तो देखो, शास्त्रों में कथाएं हैं। और वहां पे जो बद्रीनाथ जी हैं, एक इनका कुछ सहस्त्रा, कहानी कहानी है जो कुछ हाँ, सुने हैं, मैं तो पूरा सुने नहीं है। आप अगर उसमें थोड़ा सा अलग पद करें थोड़ा सा। वहां एक राक्षस हुआ है। मतलब एक राक्षस हुआ त्रेता युग में। और उसने घोर तपस्या करी सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान का वो उपासक था। और जब तपस्या उसने हजारों वर्ष करी, तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उसको अपने प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद सूर्य भगवान ने कहा कि वत्स, कोई वर मांगो। तो वर उसने मांगा कि मुझे प्रभु अगर देना चाहते हैं तो अमरता का वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मृत्यु लोक में जो भी कोई आया है उसको जाना ही पड़ेगा, विधि का विधान है, इसलिए मैं अमरता का वरदान तो मैं नहीं दे सकता। परंतु आप कुछ और, इससे अलग हटके कुछ और वर मांगिए। तो राक्षस ने कहा कि प्रभु आप नहीं देंगे, पहले आप मुझे वचन दीजिए, अगर देना चाहते हैं तो जो मैं मांगूंगा अब की बार, वो आप मुझे देंगे ही देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूं राक्षस राज, आप मांगे, क्या मांगते हैं। तो राक्षस राज ने कहा कि मुझको 1000 कवच कुंडल ऐसे प्रदान करिए प्रभु, कि जो मेरा एक कवच कुंडल वो इंसान तोड़े जिसने 10,000 वर्षों की तपस्या की हो। तो सूर्य भगवान सोच में पड़ गए। पर
परंतु वचनबद्ध होने के कारण उन्हें वरदान देना पड़ा। तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। और उस राक्षस का नाम 1000 कवच कुंडल पाकर उसका नाम पड़ गया सहस्त्रासुर। सहस्त्रासुर अपने शक्तियों के वशीभूत होकर, अहंकारित होकर उसने हर लोक पर अपना आधिपत्य तो कायम किया ही, उसके बाद उसने त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया। जहां उसने कहा कि भाई कोई यज्ञ तप हवन जहां भी हो, उस हवन कुंड का और तप का विध्वंस करो, राक्षसों को बोला अपने, और इसके साथ साथ जो भी ये करता है उसको मार दो, काट दो। तो इससे परेशान होकर सभी कुछ मानव और ऋषि और देवी देवता विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से कहने लगे, प्रभु कि हम पर अत्याचार हो रहे हैं, इससे हमारी रक्षा करिए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसका कोई प्रयत्न करता हूं, कैसे इसका निदान होगा या समाधान होगा। तो वे जो है अपनी योग माया से अपना ध्यान में लगे विष्णु भगवान, और उन्होंने देखा सभी लोकों में एक एक ऐसा स्थान जो कि पृथ्वी लोक पर विराजित है। हिमालय खंड में जो भोले पार्वती का स्थान है, उस भूमि पर एक दिन की तपस्या का पुण्य फल 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर है। तो अब उनके अंदर ये रहा कि मैं इस स्थान को कैसे लूं। उन्होंने अपनी एक लीला वहां पर, बाल लीला भगवान शिव पार्वती के सम्मुख की, जिससे प्रेरित होकर शिव पार्वती ने उनको वो स्थान दे दिया। और फिर वहां पर वो जो है एक ऋषि कन्या के गर्भ में जुड़वा बच्चों के रूप में आकर नर और नारायण के नाम से विख्यात हुए। बाल्यावस्था में ही वो तप के लिए निकल गए इस हिमालय खंड की भूमि पर, जो कि बाद में बद्रीनाथ जी के नाम से जाना गया। और एक दिन नारायण तपस्या करते, एक दिन नर तपस्या करते। एक दिन की तपस्या का पुण्य फल मैंने बोला था कि 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर है। ऐसे उनका तप करने के बाद 999 कवच सहस्त्रासुर के टूट गए। एक दिन नारायण उसका एक कवच तोड़ते, अगले दिन उसका नर कवच को तोड़ते। ऐसे टूटते टूटते जब 999 कवच कुंडल टूट गए, जब लास्ट वाला कवच कुंडल सहस्त्रासुर का शेष रहा, तो वो डर और भय से भयभीत हो गया। वो सोचने लगा कि अगर ये मेरा टूट गया तो मैं तो मारा जाऊंगा। तो फिर वो भागने लगा उनसे। सहस्त्रासुर आगे आगे और नर नारायण उसके सहस्त्रासुर के पीछे पीछे। वो सूर्य भगवान की शरण में चला गया। भागते भागते उसने शरण ली सूर्य भगवान की। तो सूर्य भगवान ने कहा, हे प्रभु, आप इसको मारने के लिए तो आए हैं सहस्त्रासुर को, पर आप ही ने मुझे सिखाया कि शरणार्थी की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अगर आप इसको मारना ही चाहते हैं तो पहले मुझे मारिए, फिर सहस्त्रासुर को मार दीजिए। तो इस पे नारायण भगवान कहने लगे कि नहीं, कोई बात नहीं सूर्य, कि जो इस मृत्यु लोक में आया है, विधि का विधान है कि उसको एक ना एक दिन जाना होगा। आज त्रेता युग है, कोई बात नहीं, लेकिन द्वापर युग में ये सहस्त्रासुर को तुम्हें कुंती की झोली में डालना होगा, जो कि कर्ण के नाम से विख्यात होगा। और नर की बारी थी, ये नर द्वापर युग में अर्जुन के नाम से आएगा। ये अर्जुन ही इसको कर्ण को मारेगा और मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, देखिए इस युग कौन से युग की लीला कौन से युग में खत्म हुई है। यानी कि कुल मिला के ये है कि जिसने कोई पाप किया है
तो उसका पाप का जो प्रतिफल दंड है वो तो उसको भोगना ही भोगना है। इस जन्म में भोगो चाहे किसी भी जन्म में भोगो इंसान। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, और इसी से प्रेरित होकर कि वहां पर अगर एक दिन की तपस्या का पुण्य फल 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर है, तो हमें 25 वर्ष हो गए निरंतर जाते हुए। यहां तक कि हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम एक हवन वहां पर कर रहे हैं, तो जब हम यहां पर 36.5 लाख हवन इस मृत्यु लोक में कर लेंगे, तब उस एक हवन की बराबरी होगी। और यही नहीं, जब हम 1 रुपया वहां पर दान देंगे, तो जब यहां पर हम 36.5 लाख रुपए का दान हम यहां पर दे देंगे, तो उस भू वैकुंठ भूमि पर जो हमने 1 रुपया दिया है, तो उसकी हम बराबरी तक पहुंचेंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा। और सुमोक जी, बहुत बड़ा विचार है, बहुत कुछ विचार है। और आपका बात सुन मैं ही प्रेरित हो गया, तो मैं भी अगर अगर वो बद्रीनारायण जी मेरा आशीर्वाद करे और मुझे समर्थ दे, मैं भी आपका वो जो क्या काम है थोड़ा शामिल हो सकूँ अन्न क्षेत्र अंचल में। नहीं, मैं तो हमारा तो देखो यही प्रयास है। मेरा उधर से काफ़ी जो आदमी आते हैं जो तीर्थ करने के लिए, तो उनका भी अच्छा खाना मिलते नहीं है, उनका भी खाने माने प्रॉपर फूडिंग नहीं मिलता है, उनका कहाँ रहेंगे कहाँ वो मतलब बेचैन रहते हैं, तो उनका भी थोड़ा सा हल हो जाए। देखिए, करने हमको कुछ भी कार्य हम करने योग्य नहीं है, लेकिन हमारे हमारी जो बद्रीनारायण जी में आस्था है, बद्रीनारायण जी की कृपा हम पर है। आपके बंगाल से अरुणाचल प्रदेश भी आप देख रहे हैं, आपके कहीं से भी आपके साथी इष्ट मित्र जो भी आए, कपाट खुलने से लेके कपाट बंद होने तक उनकी भोजन की व्यवस्थाएं भी सब बद्रीनाथ जी हमारी संस्था के द्वारा रहेगी, और उनके रहने की भी व्यवस्था रहेगी। ठीक है, और करना सब हमारे बद्रीनारायण जी को है, वो तो जरूर है ना, और सब व्यवस्थाएं रहेंगी। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल।